गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। नई सीरीज़ मीन्स कि जिस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे, मीन्स कि सारा एक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है, सारा पढ़ना तो है ही है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो अपनों को टिप्स पे याद होने चाहिए कि हाँ, अगर इस सेक्शन से आ जाए, इस सेक्शन की कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड पूछा जाए तो वो अपनों को फिंगर्स पे याद होना चाहिए। तो आज ये सेक्शंस मैं आपको बताऊंगी और आज जो अपनी वीडियो बनाएंगे वो एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे वीडियो बनाएंगे कि एविडेंस एक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अपनों को टिप्स पे याद होने चाहिए। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सिर्फ यही पढ़ने हैं, नहीं, ऐसे मैं सेक्शन बता रही हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चाहे आपको कोई आधी रात को भी उठा के पूछे तो आपको वो सेक्शन पता होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें 167 सेक्शंस हैं जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सबके टाइटल्स आपको पता होने चाहिए। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके टाइटल भी नहीं पता होने चाहिए क्योंकि वो कभी नहीं पूछे जाते, बट अपनों को उस सेक्शन का कंप्लीट टाइटल पता ना हो कि कम से कम कुछ ऐसी हिंट पता होनी चाहिए कि हाँ, ये सेक्शन इससे डील करता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इस सेशन। पहले अपनों को सेक्शन 1 सभी एक्ट्स का पता होना चाहिए क्योंकि सेक्शन 1 ही अपनों को बताता है कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ, इसका एक्सटेंट कहाँ पे है, इसका कंप्लीट नेम क्या है। जैसे अपने एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो एविडेंस एक्ट का कमेंसमेंट कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को हुआ। इसका एक्सटेंट कहाँ है, मतलब ये लागू कहाँ पे होता है, ये पूरे भारत में लागू होता है। तो ये चीज़ मतलब हर एक एक्ट की अपनों को कमेंसमेंट, उसका एक्सटेंट एंड उसका नेम अपनों को पता होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 2 रिपील है, बट अभी जो नेक्स्ट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस बेस पे अगर देखें तो अपनों को जो रिपील सेक्शन है उसका ईयर भी पता होना चाहिए कि ये कौन से अमेंडमेंट से रिपील हुआ है। तो सेक्शन 2 जो है वो रिपील है, लेकिन रिपील किससे, बाय 1938। जब भी आप रिपील वाले सेक्शन याद करें, जैसे आपको पता है कि सेक्शन रिपील है, उसके आगे इतना सा याद रख लीजिए, रिपील बाय 1938। तो सेक्शन 2 रिपील है बाय 1938। देन आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है इंटरप्रिटेशन क्लोज। इसकी मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, बहुत से स्टूडेंट ने इस वीडियो को लाइक किया है और इसको अच्छे से लर्न भी किया है मेरी वीडियो देख के। तो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज है, ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 4 प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन आपको पता होना चाहिए। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट मीन सेक्शन 1 से लेके 55, उसमें ऑलमोस्ट तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आपने बहुत से टीचर्स से सुना होगा कि 1 से लेके 55 आपको आ गया तो मतलब पूरा एविडेंस एक्ट आपको आ गया। तो 55 तक तो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। और मैंने 1 से लेके 55 तक पूरे सेक्शन पढ़ा रखे हैं। आप जाके एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आपको 1 से लेके 55 बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रेस जेस्टे के बारे में बात करता है। तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। जैसे सेक्शन 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, सारी डेफिनेशंस की पॉइंट्स पे फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 6 है जो रेस जेस्टे के बारे में बात करता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 7 भी पता होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडक्ट के बारे में बात करता है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट आपका कंडक्ट कैसा था वो बात करता है, ठीक है। उसके बाद 9 से लेके 12, 13 तक इम्पोर्टेंट है पढ़ने। उसके बाद 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या बताता है, मन और शरीर की दशा बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एविडेंस प्रूफ करते हैं तो ये सेक्शन बहुत काम आता है, चाहे प्रैक्टिकली देखें चाहे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15, 16 याद रखना है, इंपॉर्टेंट वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से आ सकते हैं लेकिन 100% चांसेस नहीं होते, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो 100% चांसेस है, वो आते ही आते हैं। उसके बाद सेक्शन 17 एंड 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एडमिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एडमिशन किन किन के द्वारा की जाती है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में 19, 20, 21, 22, 23 तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 24 क्या बात करते हैं कि कन्फेशन, संस्वीकृति के बारे में बात करते हैं कि संस्वीकृति क्या होती है, किसके द्वारा की जाती है, उसके बारे में बताते हैं सेक्शन 24। 25 भी इंपॉर्टेंट है,
आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 27 से लेके 31 तक पता होने चाहिए। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृत्युकालिक कथन के बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्सन जब मरने की, अपनों को नहीं पता कि वो मरने वाला है या नहीं मरने वाला, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात कही और उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो मर जाता है, तो उसके द्वारा जो भी बात कही वो उसके बारे में पहले तो कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगा और वो क्या मानी जाएगी, वो मृत्युकालिक कथन मानी जाएगी, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 32 आता है। उसके बाद में अगर अपने सेक्शन 33 आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या है इसके अंदर। 34 से 38 आप टाइटल लर्न कर सकते हैं, ओनली टाइटल सफिशिएंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एक बार अंदर का जरूर पढ़ें, अदरवाइज आप उसके टाइटल लर्न कर सकते हैं। उसके बाद 41 से 44 एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है और इसके टाइटल आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद आती है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन कब ले सकते हैं, कौन ले सकता है, कब कब ये जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ अभिलेख होती है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है कि कोर्ट न्यायालय क्या कर सकता है, उसको यूज़ कर भी सकता है। कोर्ट इसके लिए बाउंड नहीं है, ये कोर्ट की क्या है, डिस्क्रिशन पावर है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप 52, 53, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने चाहिए। इसमें आपको बताता है कि सिविल मामले में आपका कंडक्ट और क्रिमिनल मैटर्स में, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। उसके बाद 55 तक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 55 कंप्लीट तो पढ़ना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 56 से लेंगे 56, 57, 58 तक आप रीड कर लीजिएगा। 59 एंड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, कि अगर ओरल एविडेंस है तो अपने फैक्ट्स को कैसे प्रूव करेंगे। और 60 क्या होता है कि ओरल एविडेंस क्या होने चाहिए, हमेशा डायरेक्ट होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 61 आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में बताना है। देन 62 एंड 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उस कैटेगरी में लिख लीजिए कि 62 क्या कहता है, प्राथमिक साक्ष्य, एंड 63 क्या कहता है, द्वितीयक साक्ष्य। ये पूरे आपको पता होने चाहिए कि इनमें जो भी इसके अंदर का मैटर बताया हुआ है वो पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 64 से लेके 70 तक आपको अंदर का पता होना चाहिए, एक बार आपको रिवीजन करना चाहिए। लेकिन मैं वापस कह रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको सारा बेरेक्ट पढ़ना होगा। मैं वो सेक्शन आपको स्टार करवा रही हूँ कि जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 74 एंड 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए आप 79 पे। 79 भी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में बात करता है। उसके बाद आप आ जाइए 85 में, मुख्तारनामों के बारे में बताया गया। 85 A B C चारों सेक्शन आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। उसके बाद 89, 90 एंड 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, ये हर बार पूछे जाते हैं कि 20 वर्ष पुरानी दस्तावेज है तो उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका 5 वर्ष के बारे में है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 91 में आ जाएंगे तो 92 इंपॉर्टेंट है कि मौखिक साक्ष्य का कब अपवर्जन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 100 जरूर पढ़िएगा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति, मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या पता एग्जामिनर का कब दिमाग खराब हो जाए, मीन्स वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पता नहीं चलता। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में भी डिस्कस किया गया। उसके बाद सेक्शन 101, 102, 103 ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए कि सबूत का भार क्या होता है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनस ऑफ प्रूफ क्या होता है, कब बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता है या ऑनस ऑफ प्रूफ बदलता रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं सेक्शन 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवाहित स्थिति के बारे में बात करता है। 113 एंड 113A एंड 113B स्टार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 113B दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा करता है, और 113 क्या कहता है, विवाहित स्त्री की न्यायालय में क्या की जाएगी, दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद 115 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एस्टॉपल के बारे में बात करता है, आप इसको स्टार कर लीजिए। उसके बाद 118 को स्टार कर लीजिए कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। उसके बाद 124 एंड 126 की कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद आप 137
137 को स्टार कर लीजिए। एग्जामिनेशंस के बारे में बात करता है कि 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ये आपको पता होने चाहिए कि कब एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, कब क्रॉस होती है, कब री होती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस भी बनाई हुई है एग्जामिनेशन को लेके, आप अच्छे से वहाँ से उसको एक बार देखते ही आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद आप आइए कि 138 और 139 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका क्रम बता रखा है कि कैसे कैसे ये एग्जामिनेशन होंगी। उसके बाद आते हैं लीडिंग क्वेश्चंस 141। इस पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बना रखा है 1 मिनट का। 1 मिनट से आपके लीडिंग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, कब नहीं पूछे जाते, लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, कोर्ट की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैंने पूरे एक शॉर्ट्स में 1 मिनट में ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे 159। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, स्मृति ताज़ा करना। क्या आप अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताता है 159। उसके बाद आता है 162 एंड 161, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार उसको रीड कीजिए। तो इतना सा एविडेंस एक्ट है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। जब भी आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद सेकंड टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, वो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइम आप लेस देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शंस पढ़िए। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचता है तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके टाइटल पता होने चाहिए, तो वो आप पढ़ लीजिए। ऐसे करके आप 3 स्टेप्स में अपना एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, एविडेंस एक्ट के मैंने बता दिए। उसके बाद मैं आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इनके ऑर्डर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डीवी एक्ट, एसआरए में कंप्लीट सेक्शंस के, आपके कंप्लीट एक्ट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।